तरफ से आपको अगर इग्नोर आप ऐसा लग रहा होगा इग्नोर करेगा तो मत समझिए ऐसा प्लीज। कदम साहब वरती है प्लीज। हे आपले मानवाधिकार के ॲडव्होकेट आहे, कदम साहेबांचं टाळ्याने स्वागत करा। उनका स्वागत करते हैं। अभी चलिए श्रद्धा मोरे जी को हम यहाँ पे इनवाइट करते हैं, जो महाराष्ट्र वाइस प्रेसिडेंट है, वो आपके सामने पधारे हुए हैं। ये अखिल भारतीय मानवाधिकार परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष है रफीक अंसारी, उनका मैं ह्यूमन राइट्स की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं हाजी सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि रफीक अंसारी जी को फूल पुष्पगुच्छ देकर इनका स्वागत किया जाए। रफीक अंसारी जी का मानवाधिकार परिषद में आपका स्वागत है। रणधीर कांबळे जी बैठे हम लोग ॲक्च्युली सॉरी रणधीर सर, आम्ही विसरलो ॲक्च्युली घाई गडबडीमध्ये, तर कृपया राग मानू नका। हां, श्रद्धा मोरे मॅडमला मी रिक्वेस्ट करतो स्पेशली तुमच्यासाठी पुष्पगुच्छ। रणधीर कांबळे साहेबांना पुष्पगुच्छ जोरदार टाळ्या। श्रद्धा मोरे मॅडम आपल्याकडे भाषण करतील। हेलो, नमस्ते एंड सलाम अलैकुम। यहाँ पे बैठे हुए हमारे मान्यवर, हमारे हाजी शेख सर और हमारे 49 वार्ड के नगर सेवक अमजद अली, हमारे प्रेसिडेंट बीजू नायर, सूर्यकांत पवार और जो भी स्टेज पे मान्यवर है उनको, और मेरे यहाँ पे जमा हुए भाई बहनों, मैं यहाँ पे ह्यूमन राइट्स काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट महाराष्ट्र स्टेट के हैसियत से आपको 2 शब्द मैं सुना रही हूँ। मैं भाषण नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। ह्यूमन राइट्स काउंसिल मानव अधिकार परिषद, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। मानव अधिकार के संबंधित 22 NGO कार्यरत है जो रजिस्टर्ड है, सिर्फ 22, और बाकी ऐसे तो 200-300 के ऊपर मानव अधिकार परिषद है लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन हमारी जो ये भारतीय मानव अधिकार परिषद है, ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली से रजिस्टर्ड है। ये जो फर्क है ये समझिए, क्योंकि ऐसे गली गली में बहुत सारे मानव अधिकार परिषद चलती है, वो भी उनका कार्य करते हैं, हम भी हमारा कार्य करते हैं, लेकिन जो फर्क है वो समझिए और सही जगह पे आपका योगदान दीजिए। हमें सही जगह पे जुड़ना होता है, तभी हमारे अंदर की जो कला होती है, गुण होते हैं, वो निखर जाते हैं। अब हम सब में एक एक कला होती है, एक गुण होता है। हर एक आदमी 100 आदमी के बराबर होता है। इसलिए, और ये कोई पॉलिटिक पार्टी नहीं है, ये एक NGO है, एक परिषद है जो लोगों को न्याय दिलाने के लिए काम करती है। हम लोगों के पास जो भी स्कैंडल अफेयर्स आते हैं, हम लोग सब एक होके उसमें जुड़ जाते हैं और उसमें हम हमारा सहयोग देते हैं। ये हमारा घर का काम नहीं है, ये हम लोग समाज के लिए, जो दलित पीड़ित लोग हैं जिनको न्याय नहीं मिलता है, पुलिस स्टेशन में जिनकी कंप्लेंट नहीं ली जाती है, या कोई मैटर में उनके साथ अन्याय होता है, उनके खिलाफ हम लोग काम करते हैं। मानव अधिकार का काम ये है। और इससे जुड़ जाना मतलब आप एक यूनिट से जुड़ जाते हैं, एक संस्था से जुड़ जाते हैं। हमारे संस्था के करीबन बहुत सारे मेंबर हर राष्ट्र में, मतलब हर स्टेट में है, हर स्टेट लेवल पे है। हमारे 82 सेल्स कार्यरत है, 82 सेल्स। आपको जिसमें भी काम करना है आप कर सकते हैं और इसमें जुड़ सकते हैं। इसमें जुड़ना एक गौरवास्पद बात है। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि हमारे ये प्रोग्राम को बहुत देर हो गई, हम थोड़ी देरी से आप तक पहुँचे हैं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन मैं अगली बार ऐसा नहीं होगा, हमारा प्रोग्राम टाइम पे होगा और टाइम ख़त्म भी होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे घर में, बाजू में, अड़ोस पड़ोस में, हमारी सोसाइटी में रहती है, लेकिन हम कभी कभी उनके ऊपर ध्यान नहीं देते। हम सोचते हैं हम क्या करेंगे, हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा मत कीजिए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप सिर्फ हमको इन्फॉर्म कर सकते हैं, हमारे तक वो बात ला सकते हैं, आगे का काम हम कीजिए। यहाँ पे जैसे नूर खान है आपके बीच में, उनको भी आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे नाला शुक्र वैसे एरिया के बहुत सारे लोग हैं जिनसे आप मिल सकते हैं, कोई भी तकलीफ के लिए, कोई भी प्रॉब्लम के लिए। प्रॉब्लम जिन
होना चाहिए। और एक जाते जाते एक शेर सुनाती हूँ। सपने वो होते हैं, सपने वो होते हैं जिनमें जान होती है, सपने वो होते हैं जिनमें जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। करती है, क्या काम करती है, कैसे करती है और कौन कौन करता है। और एक इन्होंने एक बात बताई कि हर आदमी के अंदर कुछ अच्छाइयाँ होती है, उसको अगर लेकर आगे चले तो हम खुद अपने आप में परिवर्तन ला सकते हैं, समाज में भी परिवर्तन ला सकते हैं। उन्होंने बोला कि हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ गुण होते हैं, हर इंसान अपने आप में एक कलाकार होता है। तो ऐसे ही एक कलाकार आपके सामने आ रहे हैं जो कुछ बहुत सारे हुनर के साथ आपके सामने उनकी स्पेशल कला आपके सामने बीच बीच में देते रहेंगे। तो मैं उनको इनवाइट करता हूं जो खुद एक अपने आप में हुनर है। मैं आपके लिए राजा नहीं हूँ, रंजीत वो टीवी पर है। तो लीजिए कुछ मनोरंजन का प्रोग्राम। ये प्रोग्राम जो है आज का जो है वो हमारे मानव अधिकार का जानकारी के लिए है, लेकिन फिर भी मैं बीच बीच में आके आपको सताते रहूंगा। उससे सबसे पहले मैं वो आवाज़ आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ जिस आवाज़ से मुझे ज़्यादा करके जाना जाता है, माना जाता है। आपने अगर टीवी पर देखा होगा एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा तो उसमें मैं विनर था, इसी आवाज़ के लिए वो आवाज़ मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। ये आवाज़ है, हम लोग जैसे मैं यहाँ पर आया तो कुछ लोगों ने पाली रिसोर्ट में मेरा शो देखा था, वैसे उन्होंने आके मेरे को पहले कहा कि अंकल पहले वो आवाज़ निकालो। तो मैं सबसे पहले मैं वो आवाज़, हाँ पीछे से हाथ दिखा रहे हैं बच्चे लोग मेरे को, तो वो आवाज़ में उनकी फरमाइश पूरी करता हूँ। मेरे हाथों की तरफ ध्यान देना, अगर अच्छा लगे तो ही ताली बजाना, नहीं तो ताली मत बजाना। फर्स्ट क्लास मानव अधिकार परिषद का प्रोग्राम देखना। हाँ तो लीजिए, सबसे पहले मेरे हाथों की तरफ ध्यान देना। ये आवाज़ है ट्रेन की। ये हम लोग क्या करते हैं, हमारा स्टेशन आता है, हम लोग उतर जाते हैं, लेकिन ट्रेन की आवाज़ें चेंज हो जाती है। अगर बॉम्बे से मुंबई से ट्रेन छूटती है, समझो गुजरात जाती है या गोवा की तरफ जाती है या कोई भी कहाँ भी जाती है, तो उसकी आवाज़ें चेंज हो जाती है। ट्रेन छूटती है, आवाज़ चेंज हो जाती है। ट्रेन फास्ट होती है, आवाज़ चेंज हो जाती है। ट्रेन लाइन चेंज करती है, आवाज़ चेंज हो जाती है। ट्रेन ब्रिज पर जाती है, आवाज़ चेंज हो जाती है। ट्रेन जब एक गुफा में से निकलती है तब उसकी आवाज़ चेंज हो जाती है। टनल में से जब पास होती है तो उसकी आवाज़ चेंज हो जाती है। दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉसिंग करके निकलती है तब उसकी आवाज़ चेंज हो जाती है। ऊपर से ट्रेन जाती है और नीचे से गड्ढे लगते हैं, नाले लगते हैं, तब उसकी आवाज़ चेंज हो जाती है। सारी आवाज़ें मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। आवाज़ अच्छी लगे तो जरूर मैं तालियां चाहूंगा। तो लीजिए पेश है, ये ट्रेन चली है मुंबई टू गोवा।
हम लोग घर में बैठे हैं और हमारे घर के ऊपर से हेलीकॉप्टर गुजरता है, तो उसकी आवाज कैसे आती है? लंबे से हेलीकॉप्टर आता है और नजदीक से निकल जाता है, तो उसकी आवाज कैसे आती है? टीवी पर एडवर्टाइज देखते हैं, बहुत सारे मोटरसाइकिल की एडवर्टाइज देखते हैं। बजाज कावासाकी की एडवर्टाइज आती है, फर्स्ट क्लास हेलमेट पहनकर एक मॉडल दिखाते हैं, लंबे से मोटरसाइकिल लेकर आता है, आगे जाके रुक जाती है और पीछे से अनाउंसमेंट होती है, बजाज कावासाकी। पीछे से अनाउंसमेंट होती है, बजाज कावासाकी। बजाज कावासाकी, एक्सीडेंट के बाद एक हड्डी भी नहीं बाकी। जमाना बदल गया, मार्केट में आई और एक फर्स्ट क्लास 4 व्हीलर टाटा सुमो, पूना का एक्सप्रेस हाईवे दिखाते हैं, चाबी लगाते हैं, यू टर्न लगता है, ब्रेक लगता है, देखते हैं टाटा सुमो। पीछे से अनाउंसमेंट क्या होती है? पीछे से अनाउंसमेंट होती है, वीआईपी कार टाटा सुमो, बीबी घर में नहीं है, पड़ोसों को लेके घूमो। जमाना बदल गया, एक सह्याद्री चैनल पर ऐड आती है, बहुत अच्छी एडवर्टाइज है, क्या बताऊं मैं तुमको। 4 व्हीलर का नाम है आर्मडा, ये मराठी में आती है, चाबी लगाते हैं, दिखाते हैं, पीछे से अनाउंसमेंट होती है, ही आहे आर्मडा, गाडीतून बाहेर पडा आणि तडमडा। और एक छोटा सा पॉइंट आपके सामने पेश कर रहा हूँ, बीच बीच में आता रहूंगा मैं, एक छोटा सा पॉइंट आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हमारे एरिया में, हमारे मोहल्ले में ऐसा कौन सा प्राणी है, कौन सा एनिमल है जो हम लोग को दिन रात तकलीफ देता है? हाँ, क्या पहचान है आप लोगों की? वाह, ये कुत्ते जो होते हैं झगड़ा करते हैं, लेकिन कभी कान लगा के सुनना, आपको लगेगा ये कुत्ते झगड़ा नहीं करते, आपस में बात करते हैं। कैसे? और उनका जो भौंकने का जो स्टाइल होता है, फेस इंप्रेशन जो होता है, चेहरा होता है, वो देखना कैसे होता है। इस गली का कुत्ता उस गली में गया है तो झगड़ा होता है, क्योंकि वहां का किंग होता है, ये यहाँ का किंग होता है। एक दूसरे के गली में आने जाने को देते नहीं है, लेकिन एक हाथ कोई डेयरिंग बाज रहता है, वो बिंदास चले जाता है। अब जब जाता है तो ये आइटम सुनने के बाद कल से कुत्तों का झगड़ा सुनना, आपको लगेगा ये सच्ची रंजीत आया था, रंजीत ने सही बताया था। इस गली का कुत्ता उधर गया, उसको देख रहा है, आपको ऐसे महसूस होगा वो यहाँ का कुत्ता उस कुत्ते को ऐसे बोल रहा है, उधर का कुत्ता देखता है, बोलता है उधर का बोलता है, तीसरा बीच में आता है। ये तीनों का झगड़ा चालू है, बीच में कहां से पिल्ला आ जाता है। और जाते जाते एक छोटा सा पॉइंट आपके सामने पेश कर रहा हूं, फिर से आऊंगा एक अलग अंदाज में। हमारे घर में छोटा बच्चा होता है, सब लोग ने उसकी आवाज सुनी है। ये बच्चा जो होता है, मैं आजकल के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हमारे जमाने की बच्चों की बात कर रहा हूं। हाँ, आजकल के बच्चे पैदा होते ही रोते रोते बोलते क्या मालूम है क्या? मोबाइल मोबाइल, पहले मोबाइल मांगते हैं। हमारे जमाने में ऐसा नहीं, मस्त की बच्चा झूले में होता था, माँ किचन में होती थी,
बच्चा रोने को शुरुआत करता था सबसे पहले छोटी सी आवाज में, मम्मी को पता चलता था कि हाँ मेरा लाडला उठ गया है। फिर बच्चा जोर से रोता था, मम्मी को पता लगता था कि शायद भूख लगी है। फिर बच्चा और जोर से रोता था, मम्मी दूध गर्म करती उसके मुंह में लाके घुसड़ देती है, बोले चुप। अब देखते हैं, सबसे पहले शुरुआत, फिर जोर से रोना, फिर जोर से रोना, फिर जोर से रोना, और ये उंगली मैंने मुंह में रख ली तो समझ लेना दूध की बोतल रख दी, आवाज चेंज हो जाती है। देखिए कैसे। थैंक यू वेरी मच। फिर से आऊंगा और अच्छा वक्त कम है और हमारे मेहमान ज्यादा हैं तो सबको ध्यान में रखना है। फिर से आऊंगा आपके सामने, ऐसे बीच बीच में 2-3 मिनट आते रहूंगा और आपका मनोरंजन करता रहूंगा। थैंक यू। आते हैं उससे पहले हमारे बीच में भारतीय मानवाधिकार परिषद के वाइस प्रेसिडेंट आसिफ खान जी स्वागत करें पुष्प देकर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाड़ियों की आवाज सुनी, रोने की आवाज सुनी, कुत्ते की आवाज सुनी। परिषद के यंगस्टर है जो एडवोकेट है, यहाँ पे कलाकार है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, छोटे से छोटा व्यक्ति है, बड़े से बड़ा व्यक्ति है, हर फील्ड से व्यक्ति है, क्योंकि हमें हमारे समाज को जो परिवर्तन की दिशा में लेके जाना है उसके लिए हमें सबकी जरूरत है। हम चाहते हैं कि आप हर व्यक्ति अपने आप में इम्पोर्टेंट रहता है, उसका अपना अपना एक अलग महत्व रहता है। तो ये आप सभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं कि आप हमारे इस परिवार से जुड़े और ये जो मिशन है, जो हम कुछ छोटे से जो शुरुआत की है चेंजिंग की, परिवर्तन की दिशा में हमने जो कदम बढ़ाया है उस कदम में हम आपका भी साथ चाहते हैं और इसी कदम में हम अगला पड़ाव लेते हैं। हमारे बीच में श्रीमान अमोल चूरी जी है जो प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र स्टेट एक्शन टीम के। हम सुनते हैं उनको, मैं उनको यहाँ स्टेज पर आमंत्रित करता हूँ। अमोल चूरी जी जो प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र स्टेट एक्शन टीम। माझे वरिष्ठ हाजी साहेब आणि मोरे मॅडम आता नाही आहेत सध्या इकडे, आणि आपला मौल्यवान वेळ काढून ह्युमन राईट्स काउन्सिलच्या ह्या प्रोग्रामसाठी आलेल्या सर्व लोकांचे मी मनापासून आभार मानतो। 2 शब्द सुरू करण्यापूर्वी मी आपणास सांगू इच्छितो की आजचा हा जनजागृतीचा अभियान कार्यक्रम म्हणजे नेमका काय। तर आपल्याला प्रश्न पडला असेल की जनजागृती म्हणजे काय। तर जनजागृती म्हणजे सगळ्या लोकांच्या मनात जागरूकता निर्माण करून सर्व लोकांच्या मनात होणाऱ्या अन्यायाच्या विरोधात आपल्या ह्या भारतीय मानव अधिकार परिषदेच्या मदतीने आवाज उचलणे व त्यांचे मूलभूत हक्क त्यांना मिळवून देणे। समाजात बऱ्याच प्रकारची माणसं असतात, प्रत्येकावर आजच्या वाढत्या महागाईत कुठे ना कुठेतरी अन्याय होत असतो। काही त्यापैकी 10 जण लोक भांडण करतात, मारामाऱ्या करतात, तर काही 20% लोक आवाज उठवतात। त्यांचा आवाज न्यायापर्यंत पोहोचतो का ते माहीत नाही, पण ते आवाज उचलतात। तर 30% लोक ही आपापसात चर्चा करून विषयाला दुरावा देऊन पळवाट करतात। तर काही 50% लोक ही मठ्ठ बसून होणारा अन्याय सहन करत असतात आणि समोरच्या अन्याय करणाऱ्या लोकांना मोठे होण्यास वाव देतात, कारण त्यांना कोणी वाली नसतो आणि दुसरा कुठला मार्ग किंवा पर्यायही त्यांच्याकडे नसतो। अशा लोकांना आपली संस्था जवळ करून त्यांचे मूलभूत हक्क समजावून त्यांच्या जोडीला संघटनेच्या माध्यमातून सरकारच्या नियमावलीचे कायदेशीर पालन करून त्यांना न्याय मिळवून देण्यास आपण मदत करतो। समाजात होणाऱ्या या वाढत्या अन्यायाला आळा घालण्यासाठी व कुठल्याही खात्याकडून होणाऱ्या पिळवणुकीला निर्बंध घालण्यासाठी आजच्या ह्या जागरूकतेच्या मोहिमेला आपण पाठिंबा देऊन इतक्या संख्येने इथे उपस्थित राहिले आहेत त्याबद्दल मी तुमचा शतशः आभारी आहे आणि माझे 2 शब्द मी संपवून
धन्यवाद संतोष। अली साहब हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहाँ पे आए और अपने विचार आपके सामने रखें। महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहले भारतीय मानव अधिकार मैंने ज्वाइन किया। महाराष्ट्र के अंदर मानव अधिकार सन 2000 में मैंने सबसे पहले महाराष्ट्र के अंदर मानव अधिकार 2000 में ज्वाइन किया। हेलो, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं आपको वो बात बताना चाहता हूँ कि स्टेज पे जो है आए हुए हाजी शेख साहब, आसिफ खान साहब, विजय नूर साहब, सूर्यकांत रावत साहब, मुजफ्फर घनसार साहब, हाजी सजीद साहब, इलिया